एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान के सिंध को अलग देश बनाने की मांग तेज हो गई है। रविवार को सिंध के सान कस्बे में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान उनके हाथ में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई विदेशी नेताओं की तस्वीर भी दिखाई दी। प्रदर्शनकारियों ने अपील की है कि विश्व के नेता सिंध को अलग देश बनाने में मदद करें। कल जीएम सैयद की 117वीं जयंती थी और इस मौके पर अलग सिंधु देश बनाने की मांग को लेकर बड़े प्रदर्शन किए गए हैं। जीएम सैयद को आधुनिक सिंधी राष्ट्रवाद का संस्थापक माना जाता है और इस प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य विश्व नेताओं की तख्तियों को उठाया ताकि सिंधु देश की स्वतंत्रता के लिए उनका हस्तक्षेप हो सके। सिंध में कई राष्ट्रवादी दल हैं जो एक स्वतंत्र सिंध राष्ट्र की वकालत कर रहे हैं। वो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और पाकिस्तान की ही को एक ऐसा व्यवसायी बताते हैं जो संसाधनों का दोहन जारी रखता है और इस क्षेत्र में मानवाधिकारों के उल्लंघन को में भी वो शामिल है। और बातचीत करने के लिए शैलेंद्र वांगू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, हाथों में तख्तियां, अलग सिंध राष्ट्र बनाने की मांग और उसमें प्रधानमंत्री मोदी, किस तरह से देखें इसको? देखिए, जाहिर तौर पर पाकिस्तान में उन इलाकों में जहां पर अत्याचार होता है पाकिस्तान आर्मी द्वारा और लगातार मांग उठती आई है, चाहे बलोचिस्तान की बात करें या सिंध प्रांत की बात करें, कि वहां पर पाकिस्तानी आर्मी जिस तरह के बर्बरता उतरती है उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन था। आपको बता दें कि ये सिंध प्रांत में था और ये कल ये प्रदर्शन हुआ था और सिर्फ पीएम मोदी के जो टॉप वर्ल्ड लीडर्स हैं उनके पोस्टर लेकर लोग सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने मांग की थी कि उनको आजादी मिलनी चाहिए इस पूरे मामले को लेकर। हालांकि इससे पहले भी पीएम मोदी को लेकर हमने देखा है कि बलोचिस्तान की तरफ से भी मांग उठती रही है कि उनकी मदद की जानी चाहिए, भारत को आगे आना चाहिए। और आपको बता दें कि जीएम सैयद जो है उनके बर्थ एनिवर्सरी पर पर ये प्रोटेस्ट निकाला गया था और इसे जय सिंध रैली का नाम दिया गया था और ये मांग की गई थी। हालांकि ये अपने आप में पीएम इमरान खान के लिए एक बड़ा झटका है कि जिस तरह लगातार पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शनों की आवाजें उठती जा रही हैं तो दुनिया भर के वर्ल्ड लीडर जैसे मोदी भी शामिल हैं, उनसे मदद मांगी जा रही है ताकि उनके बिल्कुल शैलेंद्र, तो कहा जा सकता है कि भारत की तरफ सिंध प्रांत के लोगों की नजर है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ सिंध प्रांत के लोगों ने अलग देश बनाने की मांग के साथ ये रैली निकाली। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रावस्ती दौरे पर अखिलेश यादव प्रशिक्षण शिविर में शामिल होंगे। अखिलेश सभी मंडलों में एसपी इस वक्त शिविर चला रही है। पार्टी को मजबूत करने की लगातार कोशिश हो रही है और श्रावस्ती में 2 दिन के दौरे पर हैं एसपी प्रमुख और ऐसे में सभी मंडलों में एसपी अब शिविर चला रही है। पार्टी को मजबूत करने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और बातचीत करने के लिए अखिलेश कुमार श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, कहां पर यह शिविर लगाई गई है और क्या इसे देखें कि 2022 के चुनाव से पहले एसपी कहीं ना कहीं पार्टी को एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश? लीलू, आपको बता दूं कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर अब भाजपा की तर्ज पे समाजवादी पार्टी भी संगठन को जोड़ने पे, हर आदमी को जोड़ने पे कार्यक्रम कर रही है। उसी के तर्ज पर हर प्रदेश के सभी मंडलों में अब प्रशिक्षण शिविर लगाए जा रहे हैं। उसी के तहत अखिलेश यादव 2 दिन के शिविर में शामिल होने के लिए श्रावस्ती आए हैं। आज उनका दूसरा दिन है, आखिरी दिन है और इस शिविर में आज अखिलेश यादव जो सपा सुप्रीमो है वो कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और उनको वो समीक्षा करेंगे कि पार्टी से कहाँ कमी रह गई, जो चूक हुई और पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट हो गए। आपको बता दें इस शिविर में कम से कम 4 से 5 हजार लोग इकट्ठा हुए हैं और लगातार 3 दिनों से शिविर चल रहा है। अच्छा, चलिए, शुक्रिया आपका अखिलेश जानकारी देने के लिए। और लखनऊ में पटरी से ट्रेन उतर गई है। शहीद एक्सप्रेस के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। D1 और B2 बोगी पटरी से उतरी है। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। चारबाग स्टेशन के खम्मन पीर के पास ये हादसा हुआ है। नई दिल्ली से बिहार जा रही थी ये ट्रेन। यात्रियों को दूसरी ट्रेन में भेजने की व्यवस्था कर दी गई है।
खबर यह है कि 2 बोगी ट्रेन की पटरी से उतरी, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। दिल्ली से बिहार जा रही थी। फिलहाल जो भी पैसेंजर इसमें सवार थे उनको दूसरी ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। शहीद एक्सप्रेस के ये दोनों डिब्बे हैं जो पटरी से उतरे। और बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। ऋषभ, कहां पर हुई है ये दुर्घटना और क्या किसी के हताहत होने की कोई खबर या सब ठीक ठाक है? नीलू, किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। शहीद एक्सप्रेस है जो नई दिल्ली से बिहार की ओर जा रही थी, लखनऊ स्टेशन पर पहुंची गई थी चारबाग पर करीब। वहीं पर इसके 2 बोगी डिरेल हुए हैं, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ है। 2 डिब्बों को किनारे कर दिया और ट्रेन संचालन शुरू हो गया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए ऋषभ। तो लखनऊ में पटरी से ट्रेन उतरी है शहीद एक्सप्रेस की, ये दोनों बोगियां बताई जा रही है और बताया जा रहा है कि किसी की कोई हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल जो भी यात्री इसमें सवार थे उनको इस वक्त दूसरी ट्रेन से भेजने की व्यवस्था की जा रही है। और रुकते हैं छोटे से ब्रेक।